नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। लोकसभा चुनाव की परिस्थिति को देखते हुए आज आपको सीतामढ़ी और शिवहर का वो चीज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं जहां पर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से प्रतिनिधि अपने आप को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वही एनडीए की उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने लगातार जो है पूर्व सांसद अर्जुन राय और आरजेडी के उम्मीदवार पर आरोप लगा रहे। आरोप को लगाते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं है कि हमने बिहार के लिए क्या क्या किया है और वो जितना भी करप्शन किया है वो जातिवादी को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवादी जो है शब्दों को इस्तेमाल करके वो चुनाव को जीतना चाहते हैं, ऐसा देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा। लेकिन अर्जुन राय की ओर से भी जो है लगातार स्टेटमेंट आ रहा है एनडीए के उम्मीदवार के ऊपर कि लगातार 20-22 साल से जो है एमएलसी है, सीतामढ़ी में क्या किया है। अर्जुन राय ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा अगर जातिवाद फैलाने की अगर बात की हो तो वो है एमएलसी और एनडीए के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर, जिसने जातिवाद को देखते हुए सिर्फ अपने कास्ट के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। अगर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में अगर उनका काम अगर होता तो आज उन्हें दर दर की ठोकरें या सभी लोगों के पास जाने की नौबत नहीं आती। और यही परिस्थिति कुछ जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र की बनी हुई है, जहां पर रितु जायसवाल लगातार जो है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इतने ही नहीं है, सवाल बहुत ही ज्यादा घातक भी है। लगातार दलितों की हत्या के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और जो काम है उसके ऊपर भी जो है लगातार धावा बोल रहे हैं। वही अब एक सवाल आपके मन में उभर रहा होगा कि लवली आनंद का जो बेटा है चेतन आनंद, वो आरजेडी से जो है वो विधायक है। अब एक सवाल मेरे मन में है कि मां जो है एनडीए से उम्मीदवार है, बेटा जो है आरजेडी से एमएलए है। अब जरा एक बात बताइए, क्या हो सकता है जब चेतन आनंद अपनी मां के लिए वोट मांगने जाएंगे तो अपने समर्थकों के बीच तो जरूर जाएंगे, लेकिन जो समर्थक आरजेडी की है और आरजेडी के एमएलए होते हुए उन्हें सपोर्ट किया है, वो आज किसे सपोर्ट करेगा? या चेतन आनंद को सपोर्ट करेंगे या फिर रितु जायसवाल को सपोर्ट करेंगे। हालांकि वहां के आम जनता, वहां के सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल चुका है कि चुनाव से पहले जीत की जो घोषणा है, जीत की जो सर्टिफिकेट है, आम जनता ने रितु जायसवाल को दे दिया। लेकिन वहीं पर लवली आनंद जो है बोल रही हैं कि अब जो फैसला होगा वो चुनाव के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो जीत का जो सर्टिफिकेट है वो ईवीएम में छुपा हुआ है। और यहां की जो जनता है, शिवहर की जो जनता है, लवली आनंद का कहना है कि शिवहर का जो आम जनता है वो किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार के विकास के ऊपर या नरेंद्र मोदी के विकास को देखते हुए वो जो है लवली आनंद को ही वोट करेगी। जब जातिवाद के ऊपर जब सवाल उठता है तो लवली आनंद कहती है कि मैं किसी भी कंडीशन में मैं उस जाति की बढ़ावा नहीं देता हूं जो विकास को या विकास करने में शामिल न रखता। लेकिन एक सवाल आपके मन में उठेगा भी, क्या दलित जो है या दलित अति पिछड़ों की जो मामला है, क्या ये सपोर्ट कर पाएंगे आनंद मोहन को? चूंकि आनंद मोहन के बारे में ये बताया जा रहा है चूंकि आनंद मोहन ने दलितों की जो है हत्या कर दी थी और दलितों की हत्या में उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा मिल गया था। लेकिन सरकार ने जो संशोधन करके कानून में और उन्हें निकाला और आज अपने सीट से जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने पार्टी से जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। तो
तो क्या इस पार्टी को समर्थन किया जा सकता है जो पार्टी दलितों की हत्यारा को कानून में संशोधन करके और बाहर निकाल करके और उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ाया जा रहा है तो ये कितना सही है? वहां के दलित अति पिछड़ा और पिछड़ों ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार अगर इस प्रकार की रवैया अगर करेगा या मोदी सरकार एनडीए गठबंधन अगर इस प्रकार की रवैया अगर करेगा तो किसी भी परिस्थिति में यहां के दलित और महादलित पिछड़ा अति पिछड़ों किसी भी परिस्थिति में आनंद मोहन की पत्नी को लवली आनंद को किसी भी परिस्थिति में यह समुदाय उसे वोट करने नहीं जा रही है। दूसरी एक सवाल है, आम जनता ये भी कह रहे हैं, शिवहर लोकसभा क्षेत्र के जो बैस बनिया समाज के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आनंद मोहन हाल ही में एक बयान दिया था जिस बयान से पूरा खलबली मच गया था बैस समाज, और उसने कहा कि बैस समाज की उन्होंने इतनी बड़ी बेइज्जती किया। उसने कहा कि मैं किसी बैस बनिया तेली सूड़ी समाज के यहां वोट मांगने नहीं जा रहा हूं और ना मैं जाऊंगा। तो क्या ये जो समाज है, ये बैस समाज की जो लोग हैं और ये दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, अगर इकट्ठा हो जाते हैं आपस में तो क्या आनंद मोहन जीत हासिल कर सकते हैं? चाहे कितना भी अगर मोदी का लहर हो, चाहे कितना भी विकास नीतीश कुमार को सर चढ़ करके आम जनता को बोले, लेकिन क्या इस पर विकास हो सकता है? क्या इस पर आनंद मोहन की पत्नी को जीत की सर्टिफिकेट मिल सकता है? लेकिन वहां के आम जनता जो है, जो आनंद मोहन की समर्थक है, वो कहते हैं कि इसी बात की फायदा उठा करके रितु जायसवाल शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ रही है और शिवहर लोकसभा की जनता तय करेगी कि रितु जायसवाल या फिर लवली आनंद, चूंकि एक बहुत बड़ी सवाल है। और ये दोनों जो है किसी भी कंडीशन में आम जनता के बीच मौजूद है। एक जो है आईएएस की हत्यारा की पत्नी है और दूसरा है कि एक आईएएस की पत्नी है जो चुनाव लड़ रहा है। लवली आनंद ने एक आईएएस की हत्या करने वाले पति की पत्नी है और रितु जायसवाल की पति जो है एक आईएएस अधिकारी थे, कमिश्नर भी रह चुके थे, आईएएस अधिकारी भी रह चुके थे, कमिश्नर भी रह चुके थे, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में जो है सिंहमाहिनी पंचायत की मुखिया है। लेकिन जिस प्रकार की धारा से रितु जायसवाल